नमस्कार दोस्तों, मैं यादराम मीणा आपको कक्षा 8 का अध्याय 2 लेके आया हूँ, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो, सबसे पहले हम इस चीज में ये समझेंगे अब ये एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे। भाई, पढ़ने से पहले अगर उस चीज के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे, अब एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे है। तो देखो क्या लिखा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कहते किसे हैं? तो देखो, ऐसे बीजीय व्यंजक, एक चर वाले रैखिक समीकरण उसे कहते हैं ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी अधिकतम घात, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो लिख लेंगे हम, ऐसे ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी जिनकी घात, जिनकी अधिकतम घात, जिनकी अधिकतम घात 1 होती है। तो देखो, रैखिक समीकरण को देखा हमने, रैखिक समीकरण कहते किसे हैं? तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो अगला इसके बारे में हमने देखा है ना, तो चर। तो देखो, जैसे हमें इस प्रकार की प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या चीज रखना चाहिए? अब जो अपना जो पक्ष रहता है, जैसे पक्ष बोलते हैं जिसको बोलते हैं दायां पक्ष, ये पक्ष कौन सा अपना बायां पक्ष, ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। और बराबर के, ये बराबर है, बराबर का इस तरफ का बायां पक्ष, बराबर का इस तरफ का दायां पक्ष, ये कौन सा पक्ष हो गया? दायां पक्ष। ये दायां पक्ष हो गया। तो इसमें इस बाएं पक्ष में देखो, आप जरूरी नहीं है किस तरफ भी लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन मैं अच्छा बताऊं, जैसे आप बता रहा हूं वैसे करके जाना आप भी। तो इस बाएं पक्ष में लिखेंगे सिर्फ चर संख्याएं, इसमें लिखेंगे चर संख्याएं, और इसमें लिखेंगे संख्याएं जिनको बोलते हैं अचर संख्याएं, अचर संख्या, अचर संख्या। तो देखो, अब चर संख्या लिख दी, अचर संख्या लिख दी, ये होती क्या है तो इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो बताओ, चर संख्या कहते किसे हैं? तो चर संख्या के अंदर आती है बीजीय व्यंजक, अल्फाबेटिक जो आती है उनके अंदर, उनको बोलते हैं चर संख्याएं। जैसे मान लो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डब्ल्यू आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, है ना। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? चर संख्याएं कहलाएंगी। संख्याएं, अचर संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे कोई संख्या होती है, जैसे कोई अंक होते हैं या संख्या होती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 आ गया, 18 आ गया, है ना, 20 आ गया और 21 आ गया, है ना। ये सब क्या कहलाएंगी? अचर संख्याएं होती है। सही बात है ना। अब इनको क्या करते हैं, इस समीकरण को हल करने से पहले, रैखिक समीकरण को हल करने से पहले ये देखेंगे, अब ये जो बराबर का निशान है, इस पक्ष में चर संख्या को रखेंगे, इस पक्ष में अचर संख्या को रखेंगे। अब देखो, अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई है, जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे समझ में आता रहेगा। मेरी कोशिश रहेगी आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की, ठीक है। तो चलो मैं पहला सवाल लेके आता हूं। चलो दोस्तों, अब लेके आए हैं अपनी किताब का उदाहरण नंबर 1। लिखा है हल ज्ञात कीजिए। सवाल दे रखा है 2x - 3 = 7। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा, इसमें सबसे पहले बराबर की तरफ देखो। आप सबसे पहले क्या देखोगे? बराबर। चलो, बराबर को आप हल करने से पहले लिख ही लो। ये लो हल के सामने लिखोगे, ये बराबर है। तो आपने देखा बराबर, आपने पहले भी बताया, बराबर के बाएं पक्ष में आप चर संख्या को लिखोगे और बराबर के दाएं पक्ष में अचर संख्याओं को लिखेंगे। तो देखो, ये 2x, इसके साथ आपको दिख रहा है अल्फाबेटिक व्यंजन दिख रहा है आपको, तो आप व्यंजन दिखते ही समझ जाना कि ये कैसी संख्या है? चर संख्या है। तो देखो, ये चर संख्या है तो ये सही है, ये पहले से सही है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते आप। सही बात है। तो चलो, इसको ऐसे कैसे लिख देता हूं मैं, ये 2x, सही बात है। और बराबर की देखा तो बराबर की ये 7 पहले से सही है, तो सही है जिसको पहले लिख लो आप, जो सही है उसको सही से लिख लो आप। फिर देखा आपने ये 3 है, ये बराबर के इस तरफ है और ये 3 कैसी संख्या है? अचर संख्या है।
और इस अचर संख्या इधर बराबर के बाएं पक्ष में है तो आप इसको कहां लेके आओगे, दाएं पक्ष में लेके आना पड़ेगा आपको। अब दाएं पक्ष में लेके आओगे तो भैया क्या होता है, संख्याओं का जो चिन्ह रहते हैं वो बदल जाते हैं। प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस हो जाता है। ये सब हम आपने पढ़ते हुए आए हैं। तो देखो ये है माइनस का 3, ये क्या है माइनस का 3। अब माइनस का 3 एक प्रकार की अचर संख्या है तो आप इस तरफ लेके आओगे तो ये माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये कितना है 2x बराबर कितना होगा 7 और 3 कितने हो गए 10। सही बात है। अब आपने और गौर से देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लो ये 2 है और ये 4 है तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 गुणा x। तो आपने इसको गुणा इसके संबंध में देखा तो ये भी आपको अचर संख्या है और ये चर संख्या है, इसके बीच में भी भेद दिख रहा है अभी आपको। तो ये क्या करेंगे, ये पहले से सही है, x को ऐसे कैसे रखेंगे 10 आ गया। अब देखो ये इसके साथ गुणे में थी, जो चीज गुणे में थी वो चीज किस में आ जाएगी, अब भाग में आ जाएगी। सही बात है नहीं। तो अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे x बराबर हो गया, भाग देंगे इसमें तो कितना आ गया 5। तो अपना x बराबर कितना आ गया 5। ये आपका ठीक है, डट दियो भुक्को डटे। सही है। तो चलो दोस्तों हम अब लेके आए हैं अगला उदाहरण नंबर 2। ये भी लिखा है हल कीजिए 2y + 9। ये कितने हैं 2y + 9 बराबर है 4। तो देखो ये वही नियम लगेंगे जैसे उदाहरण नंबर आपने पहला किया है, उसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। वही सारी बातें हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते आप, वैसे की वैसे ही ये भी हल होगा। चलो इसको हल करते हैं। दे रखा है तो आप इसको गौर से देखेंगे, ये क्या है भाई, ये दिख रहा है आपको चर संख्या दिख रही है। तो आपने देखा बराबर के चर संख्या इस तरफ रहना चाहती है तो ये पहले से सही स्थान पर रखी हुई है पहले से, इसमें आप ना तो चिन्ह बदलोगे या कुछ बदल नहीं सकते आप इसमें। तो चलो लिखते हैं इसको ऐसे कैसे, 2y बराबर है और कोई चर संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे बराबर लिखेंगे। सही बात है। फिर बराबर के लिखते हैं, आप समझना बराबर के पहले सही संख्या कौन सी थी। तो आपने देखा ये बराबर के इस तरफ ये अचर संख्या थी जो सही स्थान पर थी, तो इसको ऐसे कैसे ही रहने दो। सही बात है। अब इसको लेके आओगे आप, अब ये 9 कैसी संख्या है, ये भी कैसी संख्या है अचर संख्या है। तो भैया ये बराबर के बाएं पक्ष में थी, यानी ये चर संख्या के साथ में थी और चर संख्या के साथ में ये नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये तो अचर संख्या है, ये चर संख्या है, ये चर संख्या है, ये अचर संख्या है, तो ये एक साथ नहीं रह सकती। तो चर को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो ये इधर आएगी तो ये प्लस की है, तो इधर आगे किसकी होगी माइनस की, इधर आगे किसकी हो गई माइनस की। चलो आगे आते हैं भाई, ये 2y ऐसे कैसे बराबर में। अब आपने देखा होगा ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है। तो देखो अब कभी भी अगर आपके असमान चिन्ह यानी नोट मार के लिख सकते हो, असमान चिन्ह, असमान चिन्ह, असमान चिन्ह घटते हैं, असमान चिन्ह हो तो वो घटते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं, असमान चिन्ह दिया होता है तो घटते हैं। एक बात तो ये हो गई। अगर आपको आ जाता है समान चिन्ह, समान चिन्ह, समान चिन्ह क्या होते हैं भाई जुड़ते हैं, समान चिन्ह जोड़ते हैं, समान चिन्हों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, समान चिन्हों को जोड़ते हैं। तो इन बातों का भी जरा आप ध्यान रखा करो क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो चिन्ह अलग अलग है कि नहीं बताओ, असमान चिन्ह है। तो आप क्या करेंगे घटाएंगे। तो अब घटाएंगे कैसे, अब ये भी ध्यान रखो चिन्ह किसका आएगा, तो जो संख्या बड़ी है उसके साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह आता है। तो आपने देखा माइनस के 9 है, तो अगर माइनस को हटा दूं मैं देखूं तो ये 9 बड़ा है 4 में, तो चिन्ह की अब 9 के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस आएगा। और 9 में से 4 गए तो कितना आएगा 5 आएगा। बात सही है नहीं बताओ। अब वो से जो से पहले क्या है उदाहरण नंबर 1 को उसी प्रकार से करेंगे। तो आगे आएंगे तो देखो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा माइनस का 5 बटा 2। कितना आएगा माइनस का 5 बटा 2। यही आपके उत्तर है। ओके ओके बोल दे तू। चलो उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 दे रखा है x बटा 3 प्लस 5 बटा 2 बराबर माइनस 3 बटा 2। ये दे रखा है, इसको आपको हल करना है। तो देखो हल भी क्या हल करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई चर को एक तरफ रखेंगे और अचर को एक तरफ रखेंगे। चर और अचर की बात हमने पहले कर ली है।
जो पिछले हमने सवाल किया है उनमें चर और अचर की बात कर लिया है। तो अब आप, मुझे आशा होगी आप इन बातों को समझ लिए होंगे, ठीक है नहीं। चलो अगले सवाल पे आते हैं, इसी सवाल पे आते हैं। चलो बराबर लिख लिया। अब आपने देखा ये कैसी संख्या है, इसके साथ x लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे ये कैसी संख्या है, चर संख्या है। तो चर संख्या को लिख लेंगे भैया, ये लिख रहा है x बटा 3, सही बात है। और बराबर आ गया, अब और कोई चर संख्या है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। अगली बात आ गई बराबर की, बराबर लिख लिया तो ये पहले से सही स्थान पर है, तो इसको ऐसे कैसे लिख लो, माइनस के 3/2, सही बात है नहीं, बताओ। इसके साथ ये माइनस लगा हुआ है, अब इसको आप इस 5/2 एक अचर संख्या है तो इसको आप उठा कर लेके आओगे इधर, सही है नहीं, बताओ। तब आप इसको उठा कर लेके आओगे इधर तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की, 5/2, सही बात है नहीं, बताओ। ये हो गया 5/2। तो अब इसका हल करेंगे तो कैसे करेंगे, आगे आ जाओ। ये हो गया x/3 बराबर में है, अब देखो साहब इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आ रहा है इनका, 2 आ रहा है, सही बात है। 2 का भाग देंगे 2 में, एक बार 1 का गुणा करेंगे माइनस के 3 के साथ तो माइनस का 3 आ गया साहब, सही बात है नहीं, बताओ। चलो ठीक है, प्लस का है तो प्लस का, 2 का भाग देंगे 2 में, एक बार 1 का गुणा करेंगे 5 से तो 5 आ गया भाई। अब आगे आते हैं साहब, ऊपर का योग नीचे का योग, इसी को आगे बढ़ाता हूं। ये है x/3 बराबर हो गया, कितना हो गया। अब जब आपने देखा असमान चिन्ह आ रहे हैं तो मैंने पहले वीडियो में बताया था असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं, तो आपने देखा माइनस का 5, ये प्लस का 5 और ये है माइनस का 3, तो बड़ी संख्या प्लस की है तो उत्तर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये क्या आ गया भाई, 2/2 आ गया साहब, सही बात है नहीं, बताओ। 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा साहब, आ गया। x/3 बराबर है 1 के। अब आपने देखा ये संख्या इसके साथ भाग में है, ये किसके साथ है, भाग में, तो ये बराबर के इस तरफ आएगी तो किस में आ जाएगी साहब, ये गुणे में आ जाएगी, यानी x बराबर क्या आ गया आपका 3, आंसर आ गया।